मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं। जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं। सिवान में प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का होना, प्रत्येक प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी, जो आग दरौली में लड़ता है और सिवान से बड़ी गाड़ी जाते जाते जल के सब कुछ राख हो जाता है। अब मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी, और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। नमस्कार। और खेसारी लाल जी मेरे नामांकन में रहेंगे। तो लाउडली बोलिएगा सर। ठीक है, बताइए क्या मकसद है आज? पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 2 मई को नॉमिनेशन है मेरा लोकसभा का, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी समस्त जनता, अपने लोगों से, अपने जनता जनार्दन से, कि आए और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं, और जीत के जो मेरा सपना है, जो मैं संकल्प लिया हूं, उसे पूरा करूं। क्या संकल्प लिए हैं आप जीवन में? मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, वो ये जनता से छिपा नहीं है। मेरा संकल्प है कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं। जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं, अगर जनता का भरोसा मुझ पे होगा तो मैं देने का काम करूंगा। जिसमें पहला मेरा उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा पे ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा एक ऐसा पांव है जिस पे, शिक्षा एक ऐसा नींव है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। रोजगार हो, समाज का ज्ञान हो, ये सब कुछ शिक्षा पे टिका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। ये मैं लड़ते रहूँगा विश्वविद्यालय के लिए तब तक जब तक मैं इस विश्वविद्यालय को सिवान में स्थापित ना करूं। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये सिवान की समस्त जनता की लड़ाई है, समस्त युवा भाइयों की, युवा बहनों की लड़ाई है। क्योंकि युवाओं के लिए मैं विश्वविद्यालय इसलिए लाना चाहता हूं कि सिवान के बगल में एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक जेपी यूनिवर्सिटी है, जो 7 साल 9 साल में ग्रेजुएट लोग होते हैं। अब बताइए, जो 3 साल का कोर्स है उस 7 साल 9 साल में हम ग्रेजुएट होंगे तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे? क्या हम शिक्षित हो पाएंगे? नहीं। सिवान को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। जब छपरा में यूनिवर्सिटी है, नालंदा में विश्वविद्यालय है, तो यहाँ भी होना चाहिए। मेरा पहला मांग है। आगे बढ़े उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन से उड़ती सिवान की फजाओं में ये खबर चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो जो लोग भी कह रहे हैं। अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी समस्त जनता को चुनाव, मेरे युवा भाइयों को चुनाव लड़ना है, तो वो तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कुछ नहीं कहें। अब अफवाहें लोग फैलाते हैं। जब आदमी को किसी से डर लगता है तो कहीं ना कहीं गलत सलत अफवाहें फैलाता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूं। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मेरी लड़ाई उद्देश्य की है। मेरी लड़ाई विकास का नाम लेकर जो राजनीति करते हैं, उस विकास को मैं नहीं ढूंढ रहा हूं जो गायब हो चुका है। जो आदमी का नाम विकास है, गायब हो गया, उसको नहीं ढूंढ रहा हूं। पन्ने पे जो विकास लिखा है उसको नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं विकास की बात करने नहीं हूं, संकल्प लिया हूं जो मैं करने आया हूं। जिसमें मैंने पहला स्लोगन है विश्वविद्यालय, दूसरा है सिवान में प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का होना। यह सबके लिए जरूरी। खेल कूद, एक जिला को एक स्टेडियम मिला, मुझे दिखा, सबको दिखता है। सिवान जिले में एक स्टेडियम है जिसका नाम है राजेंद्र स्टेडियम। पूरे प्रखंड में होना चाहिए, हर प्रखंड में स्टेडियम होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आपने बात किया, दयानंद जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, आपको भी पता होगा, उसमें करप्शन चरम सीमा पे। देखिए इसी करप्शन, देखिए उसे ये देखिए, मेरा पहले स्लोगन पूरा हो जाने दीजिए। उसमें मेरा एक स्लोगन ये भी है, विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा हो गया स्टेडियम, तीसरा है मेरा तीसरा है प्रत्येक प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी, जो आग दरौली में लड़ता है और सिवान से बड़ी गाड़ी जाते जाते जल के सब कुछ राख हो जाता है। नौतन में लगता है, जल के राख हो जाता है। उस गाड़ी के जाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी गांव के लोग उसको जलाने के प्रक्रिया में लगे, पिटा भी रहे हैं लोग। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि दरौली में लगे तो दरौली में ही व्यवस्था हो। तो अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए।
नदी का सौंदर्यीकरण जो आज तक सिर्फ पन्नों पे या सुनने को मिला है। हम नदी किनारे, मेरा घर, हमने तो देखा अपने होश में क्या जल था और क्या आज स्थिति है। नदी किनारे खड़ा होना दिक्कत है। हम छठ घाट पे गए थे, माने पूजा हो रही थी, लेकिन नदी में इतनी गंदगी। शहरी क्षेत्र की बात बता रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि नगर परिषद आपके हाथ में है तो सौंदर्यीकरण काहे नहीं हुआ। तो ये भी बता देते हैं कि नदी का सौंदर्यीकरण नगर परिषद से नहीं होता है। जब करेगा कोई तो सांसद के ही विधि व्यवस्था से होगा। नदी का सौंदर्यीकरण। अब आ रहे हैं आपके व्यवस्था पे भ्रष्टाचार। तो सिवान के जितने भी शिक्षा और ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार है उसको मुक्त कराने के लिए और सिवान को भय मुक्त कराने के लिए ही मेरा मेन उद्देश्य है चुनाव लड़ना। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, ये मेरा उद्देश्य है। नगर परिषद में जीवन जी एक चीज और है कि इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। पहले से 25 हजार रुपए मांगा जाता है। 20-25 हजार रुपए दाखिल खारिज के नाम पे मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर कंप्लेन मेरे पास आया नहीं अभी तक, आया तो होता। मेरा जो उद्देश्य पहले सुन लिया जाए। सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं हम। सिवान नगर परिषद के लिए पीसी नहीं रखे हैं। सिवान नगर परिषद में इतना काम हुआ है कि विधानसभा में क्वेश्चन हो रहा है कि भाई इतना काम कैसे हो रहा है। ये भी आप चलाइए। सिवान में जो जरूरतें हैं, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का जो मेरा सपना है, उसके लिए मैं चुनाव लड़ा हूं। कहने के लिए तो सब लोग करता है। नगर परिषद से उठा के देखिए, भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बन गया कि नहीं। 35 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल में मैंने तोड़ने का काम किया है। अभी पद पे नहीं रहते हुए, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मेरा अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का, फिर भी मैंने वो व्यवस्था बनाया है अपनी व्यवस्था। आखिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आखिर जिनको चुनाव मेरे लड़ने से डर लगता होगा कौन वही अफवाह फैला। ये तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कोई अफवाह फैलाया है, मेरे तक ये बात कान तक नहीं आई। अगर आपके बीच आई होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनको मेरे चुनाव लड़ने से डर होगा। इससे ज्यादा कुछ तो होना ही नहीं चाहिए। संविधान है ये, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। क्षेत्र में एक चर्चा है कि जो आप थोड़ा सा स्लो बैटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के अंत तक देखिए, बैठ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। सुनिए, सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग सुना होगा, सहवाग के बारे में भी सुना होगा। सहवाग आते हैं, 6 छक्का मारते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा जाता है? बहुत स्लो चलता है। राजनीति में समीकरण पे नहीं करने आया हूं जातीय, मैं कर्म के समीकरण पे करने आया हूं। मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ सभा करके राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं घर घर जाता हूं, लोगों के न्योता आकारी में जाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं। यहाँ बैठ के अभी भी 2 घंटा सुबह में समस्या सुनता हूं। संडे को मेडिकल कैंप भी लगाया था, जनता दर्शन भी लगाया था। मैं अपना वक्त जो करता हूं कर रहा हूं, उसके बावजूद जो समय मिलता है मैं जनता में जाके वोट मांगने का काम करता हूं। काम छोड़ के सिर्फ वोट मांगना मेरे उद्देश्य में नहीं। काम करते रहूंगा, अब वोट मांगते रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कल का बयान दिया है कि इंडिया नहीं तो एनडीए बस। अब ये तो भाई तेजस्वी जी का बयान है, ये कोई नहीं है तीसरा। देखिए, ये इस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। तेजस्वी जी का बयान है, तेजस्वी जी जाने, आरजेडी जाने, एनडीए जाने। ये हम लोग आप लड़ाई किसको मानते हैं? हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, चुनौती किसको मानते हैं? सिद्धांत की। अगर ये 7 सर्वांगीण विकास जो महिलाएं, 7 निश्चय योजना जो लाया हूं, अगर ये मैं पूरा नहीं करता हूं तो मुझे अगर एमपी बनाने के बाद जनता के बीच में ये काम नहीं करता हूं तो मेरे जैसे आदमी को दुर्भाग्य होगा। उतने पावरफुल पोस्ट पर रहने के बाद भी अगर ये 7 निश्चय योजना जो बहुत आसानी से कोई भी एक सांसद पूरा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर 3 चीज होनी चाहिए: ईमानदारी, कर्मठता और जिजीविसा, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जीतने के बाद लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद फिर चुनाव आने वाला है। और लेकिन एक चीज पे चुनाव लोग लड़ जाते हैं फिर कि 5 साल कितनों जनता में मेहनत करेंगे, जो आज की सच्चाई है। सिंबल मिलेगा तभी हम चुनाव जीतेंगे। तो लोग 5 साल नेता की सेवा करते हैं कि मुझे सिंबल मिले, मुझे सिंबल मिले, और जनता के भी सेवा करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जनता की सेवा करेंगे, सिंबल लेके कोई और आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। तो ये मैं सिंबल और सोच की लड़ाई इसलिए लाया हूं। सिवान की जनता के बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि सिंबल और सोच की लड़ाई में एक बार सिंबल को छोड़ के सोच को जिताइए। निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीवन यादव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार का एक इतिहास होगा, हिंदुस्तान का एक इतिहास होगा। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने समाज का सेवा किया है, आज जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसी तरह सिवान की समझ जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप भी मुझे एक्सेप्ट कीजिए और सिवान का एक सर्वांगीण विकास करने का एक मौका दीजिए। मैंने कहा था नगर परिषद में
कि मैं एक बार चुनाव जीत गया तो नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा, जो मैंने 1.5 साल के अंदर में पद पे ना रहते हुए प्रयासरत रहा हूं कि गोरखपुर के सिमिलर ले जाऊं। जो व्यवस्था दिख रही है ये छिपा नहीं है किसी से। आज तक पूरे 5 साल में 1500 योजना पे काम नहीं हुआ है, 1500 से अब योजना पे काम हो गया है सिर्फ 1.5 साल में, जो 5 साल में नहीं हुआ है। तो नगर परिषद को जो आदमी पद पे ना रह के अगर आगे बढ़ा सकता है तो सोचिए कि पद पे आके सिवान का सर्वांगीण विकास करने के लिए कितना अग्रसर होगा, कितना मेहनत करेगा। वाले लोग बोल रहे हैं कि जब बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो निर्दलियों की हवा निकल जाएगी। तो इसीलिए ना पूर्णिया में दिख नहीं गया एग्जाम्पल। अरे हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। पूर्णिया का एग्जाम्पल है ना निर्दलीय। तो जीवन यादव के साथ भी मुझे विश्वास है कि सिवान की समझ जनता यहां भी बदलाव लाएगी और नए चेहरे पे ही वोट होगा, क्योंकि नए चेहरे को लाएंगे तो सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। जो रोड की समस्या है सिर्फ पन्नों पे है, कही जाती है, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं, रोड नहीं बना। तो भाई सांसद है उस एरिया में, विधायक है, तो बन क्यों नहीं रहा है? सड़कों का तो जाल बिछा है चारों तरफ, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन दिक्कत है कि वो जाल रोड है लेकिन इतना बढ़िया है ना कि कभी गाड़ी इधर कभी उधर जा रही है। उससे अच्छा है कि रोड ही ना हो, मिट्टी का भी रोड होता है ना, वो प्लेन होता है। मौका देती है तो किसके साथ जाएंगे आप? महागठबंधन? देखिए हमारा सपना, हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि मुझे एक मौका दीजिए। मैं गोरखपुर की तरह बना के अगर नहीं दिखाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पप्पू यादव की बात किया है आपने जीवन जी। पप्पू यादव ने तो अपना आइडियोलॉजी क्लियर कर दिया है कि वो कांग्रेस के आशीर्वाद। मैं देखिए देश को भी मजबूत करूंगा और जिला को भी मजबूत करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि देश मजबूत होना चाहिए तो जिला भी मजबूत होना चाहिए। किसके आशीर्वाद से है जीवन यादव? ये तो जनता तय करेगी ना। जनता को पता है कि मैं कहां जाऊंगा, मुझे बताने की जरूरत है। जो जनता का आदेश होगा वही करूंगा। आज तक जो करता आया हूं जनता का आदेश भी किया हूं, बस इतना जान लीजिए। इस कलर में आप दिखाई दे रहे हैं वो मोदी जी की। देश मजबूत होना चाहिए, जिला मजबूत होना चाहिए, यही स्लोगन लेके आया हूं। सिर्फ देश को मजबूत। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरा उद्देश्य है सिवान जिला को एक मजबूत जिला बनाना। आज तक सिर्फ सिवान के लिए ठगी हुआ है, सिवान की समझ जनता का साथ ठगी हुआ है। इस बार हम स्लोगन निकाले हैं कि इस बार ठगों को ठग देना है। एक बार आप ठग के देखिए, सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। और रही बात देश की, तो देश मजबूत है और मजबूत रहेगा। सवाल है कि कुछ दिन पहले आपके साथ खेसारी लाल देखे जा रहे थे जी। खेसारी हमारे खेसारी लाल जी मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ चुनाव में है और रहेंगे हर दिन। हाँ हर दिन रहेंगे, नॉमिनेशन में भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। वो आके यहाँ वोट भी मांगेंगे और ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र लोग भी आएंगे जो वोट मांगने का काम करेंगे। सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, क्योंकि देखिए युवा हैं, सब युवा भाई बहन हमारे लिए आएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि एक जीवन यादव को एक मौका दीजिए। सत्य है कि गोरखपुर की तरह काम करेगा। और सिर्फ देखिए मेरा आइडियोलॉजी आप लोगों को भी पता है, जनता को भी पता है क्या है। गोरखपुर का नाम ऐसे ही नहीं लेता हूं। भय मुक्त सिवान, अब भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का काम करूंगा। और एक मौका मिल गया तो आपको लग रहा है क्या? एक मौका तो मिले। भय मुक्त कहाँ लोग डर रहे हैं सिवान में? आप भय नहीं है, क्या बात करते हैं? हर दिन अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, चिन्हती हो रहा है। लोग पैसा लेके बगली में नहीं जाते हैं। आप कह रहे सिवान में भय नहीं। भय तो इतना है कि लोग 50,000 हम अपने भाई को बैंक भेजते हैं तो 3 बार सुनिए रुके क्राइम। भय मुक्त सिवान बनाने के नेतृत्व करता मजबूत होना चाहिए। जब हम अपनी स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे की रक्षा कहां से करेंगे? ऐसा एग्जाम्पल जिला को पता है कि जिसको अपना रक्षा करने नहीं आता तो दूसरे की रक्षा की बात ना करे, अपना रक्षा पहले करे। और सिवान की समझ जनता को पता है कि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही किसी की रक्षा कर सकता है। देखिए सुबह से हम लोग निकलेंगे, टाइमिंग नहीं है इसलिए कि सुबह में सब लोग आएंगे, हम लोग समय देखेंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे। सिर्फ डेट क्लियर है, समय निर्धारित करके हम फेसबुक पे डाल देंगे। सिवान की समझ जनता से आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना लाए थे, उसमें एक जल नई योजना था, बहुत सारे योजनाएं थे, लेकिन मेरा योजना सिर्फ सिवान के लिए है। मुझे एक मौका दे। कॉपी कर ली है आप 7 निश्चय योजना की? नहीं देखिए कॉपी किसी का नहीं किए हैं। कॉपी 7 को योजना था उनका, मेरा भी 7 को है। अब 8वां कहां से कर दे? मैं 7 लाया हूं ना, 7 मेरा सोच के पहले कंप्लीट कर। रुके ये सांसद रुके सांसद का जो कार्य होता वो तो होगा ही। 7 कार्य मुझे अपने लिए करना है। मुझे विकास पुरुष कहना है, जिसके लिए मुझे 7 निश्चय योजना में विश्वविद्यालय, अग्निशमन, स्टेडियम। सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कहा जाता है तो एक ही स्टेडियम ने बनवाए हैं।
हम बहुत सारी चीजें बनवाए हैं, जीवन जी। विद्या भवन कॉलेज हो गया, वो रविंद्र एक स्टेडियम, नहीं वो एक स्टेडियम बना है, एक कॉलेज बना है, हम 14 स्टेडियम की बात कर रहे हैं। 13 स्टेडियम और बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मेरा सपना है, मौका मिले तब ना। अरे हम साल भर में टेलर दिखा देंगे भाई, जो आदमी पद बने रह के दिखा नहीं दिए। जीवन जी, आप 7 नीचे की बात कर रहे हैं, जेडीयू का है। और अरे आप गोरखपुर JDU की बात कर रहे हैं, भाजपा का है, यानी कि आप क्या एनडीए के समर्थन की बात कर रहे हैं क्या? उस पोस्टर पे यानी कि आपका कहीं ना कहीं देखिए, नीति उसी की तरफ जा रही है क्या? मुझे NDA की नीति तरफ? देखिए, मेरी नीति है विकास, पन्नों पे नहीं और किसी का नाम वाला नहीं। जीतने के बाद ही नहीं कर पाएंगे अपने पास। रुके ना, एक बात बताइए, मेरे इतना कौन किया है सिवान में? अगर कोई आके खड़ा होकर कह दे कि जिसने अपनी जिंदगी की 50% से ज्यादा कमाई बेच के लगा दी है, तो ये चुनाव के लिए थोड़े किए, सेवा कर रहे हैं। आज मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं सर्वांगीण विकास कर सकूं। अब रोड, नाला, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, पार्क और अग्निशमन गाड़ी अपने फंड से तो नहीं खरीद सकता हूं। उतना बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, बिल गेट्स का बेटा नहीं हूं, मैं धीरूभाई अंबानी का बेटा नहीं हूं, एक क्लर्क का बेटा हूं, एक टीचर का बेटा हूं। जितना हैसियत था उतना खर्च कर रहा हूं समाज में, वो आज भी कर रहा हूं, हारने के बाद भी करूंगा, जीतने के बाद भी करूंगा। वो मेरा जो कार्य, अब सुनिए, रुके, मल्टीमीडिया हॉस्पिटल इसको बना रहा हूं ना, ये सरकारी योजना, उस योजना में नहीं डाल सकता हूं। 7 नीचे योजना जो मैं लाया हूं, उसमें मल्टीमीडिया जो हॉस्पिटल मैं बनाऊंगा, जिसमें हार्ट और ब्रेन का भी ऑपरेशन फ्री में होगा। वही मल्टी सिटी हॉस्पिटल जो बनाने जा रहा हूं, वो तो प्राइवेट मेरा ना है, लेकिन इलाज तो मैं निःशुल्क ही करूंगा। इतना फंड कहाँ से आएगा जीवन जी? वो तो मैं कर ही रहा हूं, बनाया ना, बिल्डिंग तैयार है, इसको व्यवस्थित कर देना है। अच्छा, एक नारा ट्रेंड कर रहा है, मोदी की गारंटी है, उसमें लिखा है जीवन की गारंटी। देखिए, जीवन की गारंटी सबसे पहले एक है, मैंने जीवन की गारंटी नहीं लिखा है, जीवन की गारंटी जनता ने लिख दिया है, जनता के द्वारा कही हुई बात है। मैंने 1.5 साल में काम करके दिखा दिया है, जो मैं दिखा दिया हूं उसी पे वोट मांगूंगा। चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी शगुफा छोड़ते हैं, तो क्या जीवन यादव भी वही कर रहे हिती जी को हैं? चुनाव लड़े, उसको भी रिजर्व करा दिया गया, पद पर न रहो के भी जीता, जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन मैंने जनता का आशीर्वाद पे खड़े उतरा और उस कार्य को किया जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अब दुश्मन तो जो विरोधी होंगे वो तो कहेंगे ही कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना काम हो गया कि उसका आप निकाल लीजिए विधानसभा से कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं भाई, इतना काम क्यों हो रहा है। बोल रहे थे कि हिना साहब मेरी माँ समान है और उनको समर्थन करने के बजाय आप चुनावी मैदान में। अच्छा एक बात बताइए, हिना साहब माँ समान है ना, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है, और रमेश कुशवाहा भी तो हमारे गार्जियन है। सब लोग तो चुनाव लड़ रहा है अपने अपने मुद्दे पे, मैं अपने मुद्दे नहीं रुके उनके जवाब देने, रुके ना, आपका जवाब है, सब कोई गार्जियन है। और जो आगे भी चुनाव हम लड़ेंगे ना कभी, तो उसमें भी जो भी आएगा मेरा गार्जियन ही आएगा। तो गार्जियनशिप ही अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, सिवान का सर्वांगीण विकास करने आया हूँ, सिवान के सिद्धांतों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ। जिसकी जीत होगी हम यही आग्रह करेंगे वो दिल्ली जाए और वहां जाके कम से कम जो सिवान की जनता आस लगाए बैठी है उस कार्यों को करे, ना कि ठगने का काम करे जो आज तक ठगी गई है जनता। और रही बात किसी की कमेंट की, तो जिनको जो लगता है मुझे कहे, चुनाव आ रहा है, बहुत फर्जी केस हो गए। और एक बात आपको बताते हाथ जोड़ के, जब आप कह ही दिए हैं तो अभी जान लीजिए, मैं आज 2009 में आया था सिवान इलाहाबाद से स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पढ़ाई पीरियड में ही थोड़ा सा, अरे 5 भाई थे, शादी ब्याह बहन लोग का हुआ, फैमिली टीचर थे, माताजी क्लर्क थे, पिताजी, ज़्यादा आमदनी तो था नहीं, थोड़ी स्थिति खराब होगी, भाई कोई दिल्ली पढ़ रहा था, कोई कोटा पढ़ रहा था, इलाहाबाद पढ़ रहे थे, सब भाई बाहर पढ़ते थे, आमदनी था एक ही। तो कहीं ना कहीं स्थिति देख के हम बैक कर गए पढ़ाई से, आ गए सिवान। हमें लगा कि भाई आगे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए, मैं अपने भाइयों के लिए मैं बैक कर गया, आके सिवान अपना खेती बाड़ी सब देखने लगा, कारोबार जो इच्छा हुआ किया। लेकिन मैंने जो आपने कहा कमेंट पे, मैं कभी किसी को राजनीति कमेंट करके आगे बढ़ने का काम नहीं करूंगा। मैं सिवान आया हूं और 2009 में भी मैं चुनाव देखा था लोकसभा, 2015 में मैंने विधानसभा देखा था, 2000 मान के चलिए 14 में भी चुनाव हुआ था। मैंने 2009 से लेकर इस बीच में बहुत सारे चुनाव हुए, 107 का नोटिस मुझ पे नहीं आया है, आप सबको बताना चाहता हूं, 107 का नोटिस नहीं आया है मुझे। और रुके, अभी सीसीए लग गया है मुझ पे, मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन आपकी बात पे कहा, सीसीए आज तक नहीं लगा, हर चुनाव में मैं सिवान रहा हूं, मुझे आज तक 107 का नोटिस नहीं आया। सीसीए अभी 3 पन्नों में सीसीए था। रुके, सीसीए लगाने का मतलब क्या बनता है चुनाव में? दूसरा, एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं,
चुनाव में नहीं लड़ने के लिए, बैठने के लिए, मैं नहीं चाहता था मीडिया में आके कहूं, लेकिन बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ने के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अब ये तो मैं जानता नहीं, उसको हित तो मेरा होगा नहीं, शुभचिंतक तो होता नहीं। धमकी में क्या कुछ कहा है आपको? धमकी का ऑडियो हम आपको दे देते हैं, कीजिए मोबाइल। साझा कीजिए प्ले ऐसा नहीं ना कि जनता से इमोशनल। अरे भाई तो FIR किया, मुफस्सिल थाना से निकाल लीजिए, आप मुफस्सिल थाना से जाइए, हम FIR किए हैं, थाना प्रभारी को लिखे 13 तारीख को, थाना प्रभारी को हम अपना FIR कर दिए हैं। उन्होंने कहा FIR करके जांच चल रहा है। मुफस्सिल इसका मतलब कि आपकी लोकप्रियता को देखकर लोग घबरा रहे हैं। तुमको जाना है? अरे मोबाइल से जनता सुन रही है, बज रहा है। कौन बोल रहा है? ओरिजिनल नाम बताइए ना। इमरोज चाहता नहीं है। आवाज स्लो है, इसमें क्या बातें हुई है? क्या बात हो रही है वो बता दीजिए, आप अपने से बता दीजिए। क्या बोल रहा है ये बता इसमें ये आदमी डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। नजदीक नजदीक रखिए ना माइक, आपके पास सामने माइक तो यही पर। अरे भाई चुप रहो, मैं चाह ना मैं कह रही हूं तो मैं के ठीक है, आप ठीक है, बोलिए क्या मतलब? ये आदमी मुझे डायरेक्ट धमकी दे रहा है। अरे डर गए होते थे, PC कर रहे थे, नॉमिनेशन का डेट देते। ये नंबर ये हम ऑडियो आपको फॉरवर्डिंग कर देते हैं। ये अब ये मैं अपने से थोड़े करवा लिया हूँ कि कहाँ के आप लोग ऐसा सवाल करते हैं भाई। आप सवाल कीजिए ऐसा कि जो जायज हो, आप सवाल। ये आदमी फोन करके धमकी दिया, अब कहाँ का है, कौन है, ये तो प्रशासन बताएगी ना। मोबाइल पर आया था कि व्हाट्सएप? मोबाइल पे आया था, तभी तो रिकॉर्डिंग किए हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे भी आता है। नहीं तो व्हाट्सएप कॉल मैं बंद करके रखता हूँ, व्हाट्सएप में कॉल यूज नहीं करता हूँ। कोई मुझे धमकी क्या लग रहा है, डर गए हैं जीवन? मेरे डरे मेरे दुश्मन, मैं किसी से क्या डरूं? मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहूंगा और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब कोरोना काल में गोरखपुर में जब काम किया, मरते देखा, इतने लोगों को नजदीक से मरते देखा ना, इतनी लाशें उठाया हूं कि डर कहां होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे करोड़पति को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस कोरोना काल से ही मैंने अपने मैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो कोरोना काल का देन है, और वो परिवर्तन का देन है कि मैं आज सेवा करता हूं। और जिंदगी में मौत से डर क्या होता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना समझ में आएगा। ये है थाना प्रभारी को दिया हुआ एप्लीकेशन, FIR नंबर भी मिल गया है, लोग देख सकते हैं। आखिरी सवाल जीवन जी, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन जैसे मुझे नगर परिषद में मिला वैसे ही मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी, और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। नमस्कार। और खेसारी लाल जी मेरे नामांकन में रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे मेरे नामांकन में। खेसारी जी मेरे भाई हैं, वो आएंगे।